हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सितंबर 25 के एग्जाम्स तो फाइनली हो गए। हालांकि मैं जिस टाइम पर ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे ग्रुप वन के एग्जाम्स हो चुके हैं। इस बार ग्रुप वन के एग्जाम्स कैसे आए, मैं कहूंगा कि कंपेयर टू प्रीवियस मे 25 अटेम्प्ट इस बार अच्छा हुआ। बच्चों के साथ चीजें बेटर हुई। मतलब एफ आर इट वॉज मॉडरेट एवरेज, एएफएम इट वॉज वेरी इजी एज पर द स्टूडेंट्स, और ऑडिट भी इस बार बच्चों का कहना था कि एवरेज ना बोल के अबव एवरेज बोल सकते हैं, बट पिछली बार से तो अच्छा आया पेपर। तो सितंबर 25 एग्जाम्स हो गए। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का जनवरी 26 में एग्जाम है, या फिर जिन बच्चों के जनवरी 26 में एग्जाम नहीं भी है। आपके एग्जाम बाद में है, इवन 1 साल बाद है, 2 साल बाद है। आपकी एफआर की क्लासेस अगर खत्म हो चुकी हैं और अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। हो सकता है आपकी क्लासेस अभी रिसेंटली खत्म हुई होगी, आप मुझसे पढ़ चुके हो, और आपका एग्जाम 1 साल बाद, 1.5 साल बाद में है, बट आपको ना एफआर को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनवरी 26 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इसमें हमारा क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट होने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पास्ट पेपर एनालिसिस। लास्ट 4 एग्जाम्स जो हुए हैं न्यू स्कीम में, मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक, मैं आपको उसका पूरा एनालिसिस अभी बताऊंगा। ये पूरा मैंने बना रखा है, पूरी मेहनत की है आपके लिए, और इस एनालिसिस के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमारे लिए कौन से टॉपिक्स ज्यादा रेलेवेंट है और कौन से टॉपिक्स हमारे लिए रेलेवेंट कम है, कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं, ये भी हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा समझने की। इसमें मैं आपके साथ पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करूंगा कि जो पिछले 4 एग्जाम से आईसीआई क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हम बात करेंगे कि हमारा रिवीजन प्लानर क्या होना चाहिए। चाहे हम जनवरी 26 में अपने एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं, चाहे हमारे एग्जाम्स 1 साल बाद ही क्यों नहीं है, 2 साल बाद क्यों नहीं है, हमारी एफआर की क्लासेस हो चुकी है, बट हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा हम डेली बेसिस पे भी 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए, या पूरे वीक में 2-4 घंटे निकाल सकते हैं। तो हमारा रिवीजन प्लानर क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में हमें रिवीजन करना चाहिए, हर टॉपिक को हमें कितना टाइम देना चाहिए रिवाइज करने के लिए। देखो, जनवरी 26 की बात करूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट मोटा मोटी हमारे पास 4 महीने हैं, थोड़ा सा 4 महीने से कम टाइम है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप अभी अपना फर्स्ट रिवीजन भी करना चाहते हो तो आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। प्लीज पूरा सुनिएगा। और हां, सच बता रहा हूं, अगर आपको इस चीज के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दिख जाएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। अगर लगे कि हाँ मैंने सच में मेहनत की, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में अगर नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें चैनल में आगे आके भी बताऊंगा। नेक्स्ट इज कि रिवीजन प्लानर के बाद अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर रिवीजन प्लानर आप दे दोगे। हाँ, मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा, सीक्वेंस के साथ दूंगा, ड्यूरेशन के साथ दूंगा, हर टॉपिक के हिसाब से आपको मैं रिवीजन प्लानर दूंगा कि कितना कितना टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट इज कि अब रिवीजन करेंगे तो कुछ रिवीजन वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी, कोई शॉर्ट नोट्स हो, कोई समरी नोट्स हो, उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपके साथ पूरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस भी शेयर करूंगा अभी के अभी। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर आगे आपका कोई लाइव रिविजन्स लेने का कोई प्लान है क्या। अगर आपको सर हमें अगर कोई हेल्प चाहिए, मैं रिवीजन कर रहा हूं, मुझे आपके साथ साथ रिवीजन करना है। सर मैंने आपकी क्लासेस ले रखी थी आज से 2 साल पहले, आज से 2.5 साल पहले मैंने आपके ईओ बैच ले रखा था, रेगुलर बैच रखा था। रिवीजन तो सर मैं सीक्वेंस तो ठीक है, अगर आप मुझे साथ में कोई हेल्प कर पाओगे क्या, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूंगा कि आप चाहो तो इसको 1.5 या 1.25 पे देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर का एनालिसिस, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस की बात करते हैं। इस बार का सितंबर 25 का जो पेपर था वो इस बार का मॉडरेट पेपर था। एमसीक्यूज थोड़े से लॉन्ग थे, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड थे। कुछ एमसीक्यूज आउट ऑफ 15 मैं कह सकता हूं कि लगभग 7-8 एमसीक्यूज थोड़े से लॉन्ग कैलकुलेशन बेस्ड थे। एफआई के ऊपर आ गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर आ गया, ईसॉप्स सॉरी शेयर बेस्ड पेमेंट्स के ऊपर आ गया, जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा करनी थी। तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आगे अगर ऐसा कभी हो तो आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले ध्यान से अपन बात करेंगे पूरा सर पैटर्न क्या होता है एफआर के पेपर का। ये 4 अटेम्प्ट अभी तक हुए हैं, और नीचे मैंने यहां पर पेपर का पैटर्न लिखा है, जो मैंने आज ही इन 4 पेपर्स को एनालाइज करके समझा कि इंस्टीट्यूट कौन सी चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन
हमेशा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का आता है। हालांकि इंस्टीट्यूट बीच में उसमें चाहे तो इंड एस 111 और 28 मतलब एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को भी इंक्लूड करता है कभी कभार, हालांकि अभी तक एक बार किया है। तो पहला क्वेश्चन आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का मिक्स क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक बार उन्होंने इन दोनों चीजों को भी एसोसिएट को बीच में मर्ज किया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इज फाइनल, 14 मार्क्स का आता है एंड इट इज कंपल्सरी। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन आता है, और ये मैं एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले चारों पेपर को कॉमनली बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में वो लोग एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पक्का पक्का दे रहे हैं चारों अटेम्प्ट से, और इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, कोई भी एक मिसलेनियस इंड एएस में से दे रहे हैं। आप मुझसे पूछोगे सर मिसलेनियस इंड एएस क्या है, तो मैंने ना इसमें एफआर के अलग अलग टॉपिक वाइज पार्ट्स बना के रखे हैं ताकि सब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा दिखे। एफआर इतना ह्यूज है कि मैंने उसको पार्ट्स में बनाया, जो मैं अभी आपको रिवीजन प्लानर देने वाला हूं वो इसी पार्ट्स में देने वाला हूं। तो अगर आप मिसलेनियस देखोगे तो इंड एएस 1, 7, 8, 10, 24, 34 तो फेवरेट है इंड एएस आईसीआई का। तो पिछले 3 अटेम्प्ट में 34, 34, 34 दिया, इस बार इन्होंने 7 दे दिया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये एफआई देते हैं और एक कोई भी मिसलेनियस इंड एएस दे देते हैं। मिसलेनियस इंड एएस में आपको डिटेल में दिखाऊंगा अभी प्लानर के साथ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर। 3, 4 में वो क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन वो स्पेशल इंड एएस में से दे रहे हैं और एक क्वेश्चन वो मोस्टली असेट बेस्ड कैटेगरी में से दे रहे हैं। यहां पर भी स्पेशल इंड एएस कैटेगरी और यहां पर असेट बेस्ड कैटेगरी। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, असेट बेस्ड कैटेगरी में ये वाले इंड एएस आते हैं। स्पेशल कैटेगरी में मैंने इन 7 आइटम 7 इंड एएस को स्पेशल बना है, 12, 19, 20, 21, 33, 41 और 102, ठीक है। तो वो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में 8, 6, 8, 6, एक क्वेश्चन 8 मार्क का, एक क्वेश्चन 6 मार्क का। हाँ, एक बार इन्होंने स्पेशल इंड एएस के साथ असेट बेस ना देके एफआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया था एक बार, पर इसके अलावा 3 अटेम्प्ट में स्पेशल इंड एएस एंड असेट बेस, स्पेशल इंड एएस एंड असेट बेस। ये पेपर का पैटर्न निकल के आ रहा है पिछले 4 बार से। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन उनके लिए बिल्कुल फिक्स है। क्या फिक्स है? 5th क्वेश्चन के अंदर वो एक क्वेश्चन 115 का देंगे, इतने ही मार्क्स का। इवन मैंने ये मार्क्स लिखे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन वो 101 का दे रहे हैं। हालांकि एक बार इन्होंने मई 25 में 111 पर दिया था क्वेश्चन, पर 4 में से 3 बार इन्होंने 101 वाला क्वेश्चन दिया है, एक बार इन्होंने 111 पर दिया था ज्वाइंट अरेंजमेंट, और एक क्वेश्चन वो दे रहे हैं सी नंबर, मतलब ये ए, ये बी, ये सी, 5, 5, 4, 14 मार्क्स। तो इसमें जो सी नंबर दे रहे हैं उसमें वो चॉइस देते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन डाल रहे हैं और इंड एएस 1 दे रहे हैं, और लगातार 4 अटेम्प्ट से इन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया है, यही पैटर्न फॉलो किया है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, लगातार 4 अटेम्प्ट से वो यही क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं, असेट बेस्ड यही यहां पर दे रहे हैं, और फिर एक मिसलेनियस इंड एएस डाल रहे हैं। मतलब मिसलेनियस इंड एएस वो 2 जगह डाल रहे हैं, एक यहां और एक यहां, मिसलेनियस इंड एएस ऐसे डाल रहे हैं। तो गाइस दिस इज द पेपर का पैटर्न, ठीक है ना। अब आपका भी खुद का एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने जो एनालिसिस किया है वो अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, बट आपका भी एनालिसिस हो सकता है। आप कोई नया कुछ इस पे कुछ एनालिसिस अगर निकालो, आपको कोई शॉर्ट में समझे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दिस इज द पेपर का पैटर्न एज पर द लास्ट 4 एग्जाम्स, जो न्यू स्कीम में, जब से न्यू स्कीम आई है अभी तक सितंबर 25 तक। तो इस पैटर्न के हिसाब से मैंने रिवीजन प्लानर तैयार किया है। अभी मैं रिवीजन प्लानर पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैटर्न के हिसाब से मैंने एफआर के कुल मिला के 7 पार्ट्स किए हैं बच्चों, ठीक है ना। अब रिवीजन प्लानर भी इसी तरीके से ही होने वाला है। मैंने ये 7 पार्ट्स किए हैं। अगर आप असेट बेस्ड कैटेगरी को देखोगे, जिसमें 116 थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, टाइम लगता है करने में, बाकी सब नॉर्मल है, तो वो एक स्कोरिंग, मैं उसको पर्सनली स्कोरिंग बोल सकता हूं। अब यहां पर कुछ बच्चे ना प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े से ना सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं कि अरे आपने ये स्कोरिंग बोल दिया, आप टीचर हो कैसा बोल रहे हो, स्टूडेंट के नजरिए से देखो तो समझ में आएगा। भाई स्टूडेंट हो चुका हूं मैं, है ना, और दिन भर बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है। तो अपनी कुछ बच्चे 1-2% बच्चे हैं जो अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालने कमेंट पे मेरे वीडियोस में, पता नहीं उनसे मेरे को उनसे क्या है, उनको मुझसे पता नहीं क्या है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इस देश में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है, ठीक है। तो ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप पिछले 4 अटेम्प्ट को देखोगे, 19, 25, 25, 17, अब ये मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको मर्ज करके दिया है। ये एमसीक्यू के साथ में दिया है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। मैं लिख देता हूं आपको, बाद में नहीं तो लगेगा सर ये डिस्क्रिप्टिव का था कि टोटल था, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज।
तो आप असेट बेस्ड कैटेगरी को देख सकते हो, ऑन एन एवरेज आप 20 मार्क्स पकड़ के चलो, तो असेट बेस्ड कैटेगरी आपकी 20 मार्क्स की, और मेरे हिसाब से आई पर्सनली फील कि ये स्कोरिंग कैटेगरी है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं अनअवॉइडेबल बोलता हूं। अनअवॉइडेबल ये कि रहा नहीं जाता वाली फीलिंग है, मतलब करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, रहा नहीं जाता वाली फीलिंग है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत कुछ पार्ट मुझे आता भी है एज ए स्टूडेंट, पर फिर भी ना ऐसा लगता है अरे और दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो साला मेरे को ना पॉइंट में दिक्कत देते हैं, पर रहा नहीं जाता वाली चीज है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये मेरे लिए जरूरी है एग्जामिशन लाने के लिए। 18 मार्क्स, 12 मार्क, 12 मार्क, 16 मार्क, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। तो पहले अटेम्प्ट में 18 मार्क्स का आया था, जब मैंने आपको बताया अभी कि जब वो इधर भी एक उन्होंने एफआई का क्वेश्चन डाल दिया था, तब वो 18 मार्क्स का आया था, 10 के अलावा इन्होंने यहां 8 मार्क का डाल दिया था, ऐसा कुछ किया था उन्होंने। पर ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 12 से 14 मार्क का आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12 to 14 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ता है। फिर आते हैं तीसरी स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में गिनती के 7 स्टैंडर्ड्स हैं, और सातों के सातों बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी स्कोरिंग होते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट कोई चैलेंजिंग नहीं है, 41 एज सच कोई बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, 33 मैं जरूर मानता हूं कुछ बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, 21 कुछ बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, 20 बिल्कुल नहीं, 19 कुछ बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, और 12 भी कुछ बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं इसको स्टिल स्कोरिंग बोलूंगा। और इसमें से आप देखो 18, 16, 20, 26, बाप रे, सितंबर 25 में 26 तक ये टच कर गया था, मतलब मैं ऑन एन एवरेज इसको स्टिल 20 से 22 मार्क्स की कैटेगरी का मानूंगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई थर्ड। फोर्थ कैटेगरी बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, अनअवॉइडेबल, रहा नहीं जाता, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, आप इसको छोड़ नहीं सकते बेटा, इसको छोड़ दिया तो एग्जामिशन तो भूल ही जाओ, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एज ए स्टूडेंट मैं बोलूं तो। ये अनअवॉइडेबल है भाई, 20, 22, 25, 18, मतलब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स आप एवरेज पकड़ के चलो, 20 से ऊपर ही, पर 20 मार्क्स मिनिमम पकड़ के चलो। तो ये आपकी दो अनअवॉइडेबल कैटेगरी हो गई, और दो आपकी हो गई स्कोरिंग कैटेगरी। वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज जो मुझे दिया वो दिया इस कैटेगरी ने, मिसलेनियस इंडियस कैटेगरी ने। आप पहले मिसलेनियस इंडियस में नाम पढ़ लो, इंडियस 1, 7 कैश फ्लो, 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज एरर्स, 10 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, 24 रिलेटेड पार्टीज, 34 इंट्रिम, मोस्टली पिछले 4 अटेम्प्ट में 3 बार आया है, इंडियस 1 चारों बार आया है, 37 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 113 फेयर वैल्यू 1-2 बार आया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चारों बार आया है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, पर ये शेड्यूल 3 के ऊपर है, मतलब इसको इंडेक्स 1 के साथ तुम पढ़ते हो, और रोड मैप एक बार आया है। अब ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी, पता है क्यों? झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कन्फेस करूंगा यहां पर, आप भी बोलोगे कि हां बात सही है। मैक्सिमम फैकल्टीज इंक्लूडिंग मी, समटाइम्स इंक्लूडिंग मी, हम अगर बच्चों को इस कैटेगरी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे तो बच्चा भी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। बच्चा किसको इंपॉर्टेंस देगा? जिसको टीचर बोलेगा अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अरे ये ऐसा। अगर हम टीचर लोग ही इंपॉर्टेंस देना कम कर दें तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये होगा कि बच्चा भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि अदर फैकल्टी, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल इंक्लूडिंग मी, समटाइम्स मैंने भी ये गलतियां की है कि मैंने ना इन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट पिछले अटेम्प्ट से लेकर मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार जरूरी है। अगर आप इस अटेम्प्ट सितंबर 25 में देखेंगे तो मैंने जब मैराथन लिए तो मैंने इसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स के मैराथन कवर किए, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यार ये जो कैटेगरी है ना ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी कवर हो जाती है, ठीक है ना, और अच्छा खासा वेटेज रखती है, और स्टूडेंट इस कैटेगरी से पीछे भागता है। आप इसकी वेटेज देखो और मैक्सिमम स्टूडेंट इस कैटेगरी को बिल्कुल लीस्ट पे रखते हैं, जबकि इसको छोड़कर बच्चे ना इनका टेंशन रखते हैं। 115 ओ 115 यार 115 ओ माय गॉड, 101 ओ 101 सर मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है। जबकि अब मैं आपको एक चीज बताऊं जो मेरा एनालिसिस रहा कि ये पार्ट 5 जो कैटेगरी है मिसलेनियस कैटेगरी, ये बहुत जरूरी है, टाइम कंज्यूमिंग कम है। आप सोचो इंडेक्स 1 करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 7, 8, 10, 24, 30, हर एक इंडेक्स कवर करने में आपको दिन में एक, अगर आपने सिर्फ 2-3 घंटे निकाले दिन भर में तो आपको एक दिन में एक, फर्स्ट टाइम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नहीं, एक दिन में आपको एक एक इंडेक्स आपका कवर होगा, वो भी 2-3 घंटे के अंदर अंदर, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। एंड अगर आप देखोगे तो मैं ये मानता हूं कि इसका वेटेज आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट इसका वेटेज आपके कंसोलिडेशन वाले कैटेगरी के बराबर है। सोचिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आता हूं मैं, 115 एंड 101। आई वॉज शॉक्ड, 115 अभी तक पिछले 4 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और उसके अलावा
2 मार्क का एमसीक्यू ही आ रहा है। मतलब 115 अभी तक सिर्फ 7 मार्क्स का पूछा जाता है। बच्चे इस 115 को लेकर, इतना 115 बहुत सारे बच्चों के लिए ना नाइटमेयर है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लिखने की प्रॉब्लम होती है, लिखने की बहुत प्रॉब्लम होती है। सोचो बच्चों, अगर आपने इसको इंपॉर्टेंस कम करके इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, तो सोचो आप कितना फील गुड कर पाओगे, आप कितना रिलीफ फील कर पाओगे। 101 5 मार्क का आता ही है, पर मैं आपको स्टिल बोलूंगा, आप इसका वेटेज देखिए। मोर टाइम टू कवर, लेस कॉन्फिडेंस ऑलवेज। ये मैंने कैटेगरी को नाम ही दिया है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, कंपैरेटिवली उतने वेटेज है नहीं, और कॉन्फिडेंस हमेशा आपका इसमें हमेशा कम रहेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, कि उनका कॉन्फिडेंस लेस ही रहता है। और मैंने आपको बताया ये यहां पर आता ही है। और एक लास्ट कैटेगरी होती है जिसको लेकर ना बच्चे सीरियस होते हैं ना फैकल्टी सीरियस होता है। मैं अपनी बात करूं तो ये दोनों टॉपिक मैं खुद पढ़ाता नहीं हूं, मैंने रेगुलर में एक रवि तावरी सर का वीडियो देके रखा है, एक लेक्चर है, और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में पवन सर का लेक्चर देके रखा है, 2 लेक्चर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी तक, सच बताऊं मैं खुद ही कन्फेस करूंगा, मैंने कोई रिवीजन वीडियो नहीं डाला है, बट कि अवॉइडेबल कैटेगरी मैंने इसको नाम दिया है। मतलब ये सबसे लास्ट में टच होनी चाहिए। ये इसमें से भी जो ये चैप्टर, ये तो ऑडिट से कनेक्टेड है, नहीं भी पढ़ के गए तो थोड़ा बहुत तो लिख के आ जाएंगे। तो पिछले चारों अटेम्प्ट से हमेशा अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आ रहा है 5-5 मार्क का, और प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी पर 2-2 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है, इस तरीके से। तो ये सबसे लीस्ट कैटेगरी है, अवॉइडेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि टाइम लास्ट में ना मिले तो आप छोड़ सकते हो। तो ये इस तरीके से, ये बेटा ये आपको मैंने कैटेगरी बना के दी है, वेटेज के अनुसार बना के दी है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं पेपर पेनालिसिस आपको डिस्कस करूंगा, ये हम कंक्लूजन करेंगे कि हमारे लिए कौन सा तरीका सही है, कौन से तरीके से हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको जो ये तरीके बना के दिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी सीक्वेंस में आपका रिवीजन होना चाहिए। मतलब गिव प्रायोरिटी टू दिस ओवर दिस एंड दिस, समझे? गिव प्रायोरिटी टू दिस एंड दिस, ऑलवेज ऐसा। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूं कि आपका रिवीजन प्लानर क्या होना चाहिए। तो रिवीजन प्लानर आपका यही होना चाहिए। कितने आवर्स का होना चाहिए? तो सुनिए, मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूं अभी। मैं आपके साथ अभी एक शीट शेयर कर रहा हूं, आपको मैं सब दिखा दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये एक लिंक है, फ्री रिसोर्सेज का लिंक है, आप देखोगे जनवरी 26, ठीक है ना। इसमें आपको जनवरी 26 के अंदर जाओगे तो आपको स्टडी प्लान दिख जाएगा यहां पर। जब आप इसमें स्टडी प्लान में जाओगे तो सीधे ये स्टडी प्लान है, सेम यही एनालिसिस मैंने यहां बना के रखा है, ठीक है। और इसके बगल में मैंने एक और चीज डाली है, दैट इज योर टाइम फॉर फर्स्ट टाइम रिवीजन। अगर आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, आपके एग्जाम्स भले बाद में हैं, पर आपको ये चाहिए कि मैं एक टारगेट ओरिएंटेड रिवीजन करूं, कि मेरा इतने घंटे में कितना कितना टॉपिक हो जाना चाहिए, तो मैंने ये लिख के रखा है। आप देखोगे पार्ट 1 असेट बेस्ड को आपको ऑलमोस्ट 22 आवर्स देने चाहिए। अब ये 22 पत्थर की लकीर नहीं है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, एक एवरेज मैंने नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको 14 आवर्स में विद क्वेश्चन, ये सब विद क्वेश्चन के साथ है। स्पेशल कैटेगरी, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मिसलेनियस, और उसके बाद 115, 101, और लास्ट ये ऑलमोस्ट मैंने जो ये बनाया है वो 111 आवर्स हो रहे हैं टोटल करूंगा, पर मैंने 110 to 120 लिखा है। मतलब आप 120 घंटे का प्लानर बना सकते हो। एंड फर्स्ट टाइम जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, तो मैं उसको तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको 120 घंटे का प्लानर बनाना ही चाहिए, अगर आपका जनवरी 26 मतलब अभी अपकमिंग अटेम्प्ट है। तो जो बच्चों का अटेम्प्ट दूर है वो सिलेक्टिव बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लानर इसी कैटेगरी में रहेगा। आपको सबसे पहले पार्ट 1 खत्म करना है, फिर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म करना है, फिर आपको पार्ट 3 पे आना है, फिर पार्ट 4 पे आना है, फिर पार्ट 5 पे, फिर पार्ट 6 पे, और हर पार्ट को कितना कितना टाइम आपको देना चाहिए ये आपके सामने है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने रिवीजन प्लानर तो डिस्कस कर लिया, ठीक है, रिवीजन प्लानर डिस्कस कर लिया, सीक्वेंस बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया, सर अब ये भी बता दो कि कौन कौन से रिसोर्सेज का हम यूज करके ये रिवीजन प्लानर को यूज कर सकते हैं। तो रिवीजन प्लानर ये रिवीजन प्लानर के साथ जो रिसोर्सेज हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसी शीट में, ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, सब मैं बताऊंगा कैसे। शीट में मैंने 4 लिंक्स डाले हैं। पहला लिंक है मस्ट डू क्वेश्चन, हैंड रिटन समरी नोट्स और अदर फ्री रिसोर्सेज, उसकी ये लिंक है tinyurl.com FR फ्री रिसोर्सेज जय सर, ये फोल्डर है। ये फोल्डर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फोल्डर में आप देखो सबसे पहले मस्ट डू क्वेश्चंस, अभी जो सितंबर 25 के लिए मैंने 167 मस्ट डू क्वेश्चंस दिए थे वो ये है। सर क्या जनवरी 26 के लिए भी वही रहेगा? नहीं, जनवरी 26 के लिए मैं इसी लिस्ट को और अपडेट करूंगा। ये कह सकता हूं कि 167 में से कुछ बेयर मिनिमम कुछ डिलीट होंगे, पर कुछ नए क्वेश्चंस ऐड भी करूंगा। मतलब ये लिस्ट 167 के बदले अब ये 200 क्वेश्चंस तक जा सकती है। आने वाले दिनों में आपको यहां दिख जाएगा, अलग से दिख जाएगा, ठीक है।
हैंड रिटन समरी नोट्स आप मुझसे अगर पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो ये हैंड रिटन समरी नोट्स आपको कई सारे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद केस सिनेरियो एमसीक्यूज मैंने कंपाइल कर लिए हैं सारे के सारे इकट्ठे, जितने भी आरटीपीस एमटीपीस आए हैं अभी तक के, वो मैंने सब कंपाइल कर दिए हैं। आप इनको मैं रिकमेंड करूंगा डेली बेसिस पर आप एक एक एमसीक्यूज टाइमर लगा के 10 मिनट का कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें एफआर कंसेप्ट बुक की बात करें, अगर आपको रिवीजन करना है, मेरी अपडेटेड कंसेप्ट बुक चाहिए, तो मैंने उसके पूरे पीडीएफ नोट्स यहां पर मैंने डाल रखे हैं। हालांकि इसका हार्ड कॉपी भी अब अवेलेबल है, और अब हार्ड कॉपी थोड़ा सा अपडेटेड है, मतलब ये अपडेट करने से पहले है, पर अपडेट्स ऐसे कोई हाई फाई अपडेट्स नहीं हुए हैं, तो आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये एफआर कंसेप्ट बुक से आप रेफर कर सकते हो, समरी नोट से रेफर कर सकते हो, मस्ट डू क्वेश्चंस मैंने रखा है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लानर मैंने यहीं पर डाल के रखा है, स्टडी प्लान, रिवीजन प्लानर ये डाल के रखा है। तो एक तो मैंने लिंक ये वाली डाली हुई है, ठीक है। ये जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आपको एक मैसेज दिख जाएगा, आपको वो मैसेज बस फॉलो करना है, ठीक है ना। उस मैसेज को जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारा कंटेंट सामने आ जाएगा। दूसरा मैंने दिया है कि अब आपको ये सब रिवाइज करने के लिए आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए होंगे, तो डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर की प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। वो कैसी दिखती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ये वाली, ये येलो कलर वाली, व्हाइट येलो वाली, ये वाली प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट में मत जाना, ये कौन सी, मैराथन वाली नहीं, आपके लिए ये रिलेवेंट है। डिटेल्ड रिवीजन, अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, एफआर भूल गए हो, आपको क्लासेस नहीं करनी है, नहीं जरूरत है, वापस से क्लासेस नहीं करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर में जाओगे। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है इसमें, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। इसमें से आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन पूरा हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माई गारंटी, ठीक है। फिर एफआर मैराथन प्लेलिस्ट में मैंने ना, मैराथन प्लेलिस्ट ये है जो मैंने आपको बोला कि अभी आप इसको रेफर मत करना, पर हां कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने मैराथन में कवर किए थे, जैसे 101 वो मैंने मैराथन में कवर किया था, वो मैंने डिटेल में कवर नहीं किया था। तो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आप मैराथन से भी देख सकते हो, बड़ा मजा आएगा आपको, पर ये मैराथन आप अपने पास सेव कर सकते हो, ये मैंने फिलहाल डाल दिया है, ये लास्ट सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन के टाइम पर आपको काम आएगी। और एक मैंने नया प्लेलिस्ट बनाया है, एफआर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस, ये बिल्कुल ही नया नया है। और इसमें मैंने क्या किया है, एफआर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, ये देखिए, जैसे इसमें मैंने पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को 20 मिनट्स में रिकैप करवा दिया। इसमें मैंने कुछ 3 मिनट शॉर्ट्स में डालूंगा, अभी और आगे डालता जाऊंगा। और भी जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स वाले जो मैंने वीडियोस प्लान करके रखे हैं फ्यूचर में, कि एफआई के कौन कौन से ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं, वो शॉर्ट वीडियोस, 10-10 मिनट के वीडियोस, 5-5 मिनट के वीडियोस, 3-3 मिनट के शॉर्ट्स, ऐसे मैंने ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, ये भी आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो ये कंप्लीट रिसोर्सेज आपको अभी हेल्प करेगा पूरे प्लानर के साथ, अगर आपको रिवाइज करना है तो, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, डन। नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए, क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस मैंने आपको बोले वो 167 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने क्लासेस के अंदर आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टिक करवाएं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी जरूर ट्राई करना। ये जो 167 क्वेश्चंस होते हैं ये लास्ट के लिए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात कि सर हम जो रिवीजन करेंगे, आप जो रिवीजन प्लानर ये दे रहे हो, सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके साथ साथ हम रिवीजन करें। हालांकि आपने तो हमें रिवीजन वीडियोस भी दे दिया, मैंने तो आपको रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए, प्लेलिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी रिवीजन वीडियोस की, ठीक है ना, ये वाली प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके साथ साथ हम रिवीजन करें, ऐसा कोई लाइव रिवीजन लेना का आपका कोई प्लान है? तो बच्चों मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। और ये खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी ये है कि यस, मैं लाइव रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। जिन बच्चों का जनवरी 26 या फिर जनवरी 26 के बाद मई 26 या 1 साल बाद 1.5 साल बाद एफआर मुझसे पढ़ चुके हैं, मुझसे नहीं भी पढ़े, मतलब हालांकि मैंने ये अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, बट जो मुझसे नहीं पढ़े उनके लिए हम कुछ सोच सकते हैं। तो जिन बच्चों ने एफआर कंप्लीट कर लिया है, अपकमिंग एग्जाम्स है, बाद में है, उन लोगों के लिए मैं लाइव रिवीजन ला रहा हूं, फ्री फॉर ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। हां जी, आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मुझसे पहले कभी भी रेगुलर बैच लिया है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया है, पिछले 2.5 से 3 सालों में, 2.5 to 3 इयर्स में आपने मेरे से कभी भी कोई क्लासेस ली हैं, रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड, फास्ट ट्रैक बूस्टर नहीं, तो उन बच्चों को मैं लाइव रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं। और ये यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ये यूट्यूब पे नहीं रहेगा। अब ये क्या है? ये फ्री रहेगा। कैसे रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली मैंने अपने करंट रेगुलर बैच स्टूडेंट्स के लिए वीकली रिवीजन प्लान अनाउंस किया।
पर मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे मन में ना चल रहा था कि मैं कुछ लाइव रिवीजन का कॉन्सेप्ट लाऊं। तो अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है और ये फ्री में क्यों बोल रहा हूं, यूट्यूब पे क्यों नहीं रहेगा, ये भी सब मैं बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट रिवीजन रहेगा। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट रिवीजन रहेगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट 75 to 80% सिलेबस कवर करूंगा लाइव, सिर्फ लाइव, सिर्फ लाइव। 75 to 80% सिलेबस कवर करूंगा कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ। तो जिन बच्चों को मेरे साथ मिलकर रिवाइज करना है, नाउ दिस इज जस्ट अ फैसिलिटी, ये कोई वैसा नहीं है कि मतलब मुझे यूट्यूब पे करता तो मैं अपनी मार्केटिंग, तुम बोल सकते हो कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं, ये मैं यूट्यूब पे नहीं करूंगा। और ये मैं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है, जिनको तकलीफ हो रही है, खुद से रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं, खुद से अपना शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे साथ वो रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन रहेगा 75 to 80% सिलेबस का। जो पोर्शन में रिवीजन नहीं करवाऊंगा उसके रिवीजन वीडियोस मैंने अभी आपको दिखाए थे, वहां से आप कर लेना। कहां से करवाऊंगा, अपनी कंसेप्ट बुक से, कंसेप्ट बुक मैंने अभी आपको दिखाई, पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, और हैंड रिटन समरी नोट से जो मैंने अभी आपको दिखाए। मैं वापस से दिखा देता हूं, ये कंसेप्ट बुक और हैंड रिटन समरी नोट्स, ये हैंड रिटन समरी नोट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट बुक आपको ये बाहर दिख जाएगी, ये कॉन्सेप्ट बुक, ये कॉन्सेप्ट बुक इस तरीके से आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये भी टेंशन खत्म कि सर हमारे पास आपकी कॉन्सेप्ट बुक नहीं है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। खरीदना है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कॉन्सेप्ट बुक अवेलेबल है और आप उसको परचेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लाइव होंगे, वी स्मार्ट ऐप पर होंगे, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, सॉरी टू से इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी ये रिसोर्सेज के साथ आपको शेयर किया था कि आप आराम से मेरी रिवीजन प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पर अवेलेबल है आप वहां से करिए। पर मैं सिर्फ लाइव लूंगा और मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लाइव लूंगा। सर रीजन ऐसा क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पे ना लेने का रीजन और रिकॉर्डिंग ना देने का रीजन ये है कि मुझे सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए जो मेरे साथ लाइव में कनेक्ट हो सकते हैं, जो डाउट्स भी पूछेंगे तो मैं उनको डाउट्स का रिप्लाई करूंगा, जो मुझे मेरे टारगेट्स के हिसाब से चले। सीधी बात है, मुझे चाहिए रिजल्ट, मुझे चाहिए उन बच्चों का रिजल्ट कि हाँ यार जो मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिंसियर हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप जो YouTube पे रिवीजन प्लेलिस्ट है आप वो कर सकते हो। तो सर YouTube पे जो रिवीजन प्लेलिस्ट है उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, पर मैं इतना कह सकता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में रहेगा। मतलब ये लाइव रिवीजन करने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपैरेटिवली 10-20% एक्स्ट्रा डेप्थ में रहेगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। सर फिर क्वेश्चंस का क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस टिक करवा दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि आपको मिनिमम से मिनिमम मस्ट डू क्वेश्चन जो लिस्ट है वो तो करना ही है, पर मैं हर लाइव रिवीजन के बाद, हर टॉपिक के बाद, हर वीडियो के बाद आपको मैं क्वेश्चंस टिक करवा दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चंस कर लो, बस ये क्वेश्चंस कर लो। आपको खुद से करने, आप खुद से कर लेना। आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम जाए तो आप चाहो तो मेरा बूस्टर प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। मतलब लाइव आप मेरे साथ कर सकते हो विच इज फ्री, उसके लिए 1 रुपए भी मैं आपसे नहीं लूंगा। और क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद से ट्राई नहीं हो रहे तो आप मेरा बूस्टर प्रैक्टिस बैच ले सकते हो जो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज का है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट ये जो 167 मस्ट डू क्वेश्चंस है ना, उसमें 75% सिलेबस कवर किया था। ऑलमोस्ट मैंने 110 क्वेश्चंस करवाए थे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, लिख लिख के हर एक क्वेश्चन को राइटिंग में, एक एक क्वेश्चन को राइटिंग में करवाया था। तो मैं तो खुद ही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ कर लो, करके देखो। अगर सेल्फ नहीं हो रहा है फिर आप बूस्टर प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने बूस्टर प्रैक्टिस बैच कवर किया था 46 आवर्स के अंदर। 46 आवर्स के अंदर आप 110 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख लिख के प्रेजेंटेशन के साथ पेपर पैटर्न में आपको मैंने करवाया है। 1500 का बैच है, आप चाहो तो वो परचेज कर लेना। मतलब कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी तरफ से फ्री करवा रहा हूं लाइव में, और साथ साथ क्वेश्चंस का मैं आपको डेली टारगेट दूंगा जो आप बूस्टर प्रैक्टिस के साथ या सेल्फ कर सकते हो। सिंपल, फेयर इनफ, ठीक है। नाउ सर इसका टाइमिंग क्या रहेगा, पहले बात करते हैं सर कब से स्टार्ट होगा। ये मैं स्टार्ट करूंगा 15 सितंबर से। मंडे टू फ्राइडे में क्लासेस लूंगा, सैटरडे संडे अपनी छुट्टी रहेगी। मंडे टू फ्राइडे 15 सितंबर से मैं रहूंगा, और मेरा टारगेट ये है कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक खत्म करूं। सर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तो बहुत ज्यादा हो गया। बेटा देखो, मेरे साथ लाइव जुड़ना है तो फिर ये वाला पॉइंट है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है तो जो मैंने रिवीजन प्लेलिस्ट दिया वैसा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं डेली के 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा,
हाँ, इतना कह सकता हूं कि मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन मेरे साथ करने के बाद अगर आपने अलग से 2 घंटे प्रैक्टिस पर टाइम दिया तो 4 घंटे दिन भर में अगर आपने निकाले तो मेरी गारंटी है आपका एफआर में आपको बेस्ट करके दूंगा और डेफिनेटली 80 प्लस 100% मेरी श्योरिटी है कि अपन 80 प्लस लेके आ सकते हैं अगर आपने मेरे हिसाब से चीजों को फॉलो किया। इवन अगर आपने मेरे लाइव क्लासेस को फॉलो नहीं भी किया, मेरे बताए हुए शेड्यूल के हिसाब से भी फॉलो किया, मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूं कि मेरी लाइव क्लासेस करो, वैसे भी फ्री लेने वाला हूं, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से चीजों को फॉलो किया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप प्लान कर सकते हो 80 प्लस। मैंने सोचा है कि लाइव मेरा जो रहेगा वो 40 टू 50 आवर्स का रहेगा, 40 टू 50 आवर्स, मंडे टू फ्राइडे लूंगा, मतलब 5 डेज इन अ वीक रहेगा। 15 सितंबर से मैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का टारगेट कर रहा हूं क्योंकि बीच में दिवाली आ रही है, ठीक है। ऐसा टाइमिंग क्या रहेगा सर? मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग रहेगा मैं मॉर्निंग का ही रखूंगा, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये मेरे लिए परफेक्ट है। अब ये 9 से 11 मुझे पता है वो बच्चे फिट हो जाएंगे जो बच्चों का जनवरी 26 अटेम्प्ट है, पर वो बच्चे फिट नहीं होंगे शायद जिनका अटेम्प्ट बाद में है, तो उनके लिए मैंने बोला है कि आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। पर अगर आप आर्टिकलशिप के साथ साथ अपने आप को फिट कर सकते हो तो बेस्ट है। इसके अलावा कई बार हो सकता है मैं मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं आपको प्री इंटीमेट कर दूंगा, क्लास इवनिंग में हो सकती है बीच में कभी कभार 7 to 9, ठीक है, ये टाइमिंग रहेगा। सर टॉपिक्स कौन से कवर होंगे? मैंने आपको बताया लगभग 75 to 80% टॉपिक कवर होंगे, जिसमें आपको मैं टॉपिक भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से कवर होंगे। ये देखिए टॉपिक्स, जो टॉपिक्स कवर होंगे वो ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। मैंने 15 वाला ये शेड्यूल भी बना लिया है, आगे चल के आपको मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा। 15 सितंबर से ये देखो मैंने बीच में दिवाली की अपने हॉलीडेज भी प्लान किए हैं यहां पर, और मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टारगेट कर रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द असेट बेस्ड इंडिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कवर है, 115 रेवेन्यू कवर है, कुछ हल्के फुल्के मिसलेनियस टॉपिक्स कवर है। जो टॉपिक्स कवर नहीं है उनकी रिवीजन प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, ठीक है ना। और ये सब कवर है इस तरीके से, 101 कवर है, ये सब है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और ये जो रिवीजन रहेगा ये रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग है। लेट मी टेल यू, जो रिवीजन प्लानर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रिवीजन प्लानर, मैं ये सारे साथ में रिवीजन करवाऊंगा। ये खत्म होगा तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे चलेंगे, ये खत्म होगा तो अपन इस पे चलेंगे, ये खत्म होगा तो इस पे चलेंगे। इसमें मैंने बहुत कम टॉपिक उठाए हैं तो ये आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा, फिर 115 और 101 पे चलेंगे, फिर आपको ये करना पड़ेगा खुद से, ऐसा रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, 15 सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा और अपना टारगेट रहेगा कि अपन नवंबर फर्स्ट वीक में कवर कर लें, ठीक है। टेस्ट मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं बीच में कुछ टेस्ट पेपर आपको दूं, प्रोवाइड करूं, आपको इवैल्यूएशन करके दूं, ये मेरी प्लानिंग है, बट अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। जब मैं लेके आऊंगा तो बोलूंगा तो बेटर रहेगा। बूस्टर प्रैक्टिस बैच मैं आपको दिखा देता हूं। बूस्टर प्रैक्टिस बैच वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे अवेलेबल है। टीचर्स डे ऑफर तो रेगुलर और ईओ बैचेस पर है, आप अपने फ्रेंड्स को बता देना। बूस्टर प्रैक्टिस बैच आप सीए फाइनल में जाओगे, सीए फाइनल में जाओगे तो आपको बूस्टर प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बूस्टर प्रैक्टिस बैच परचेज करना ही है, अगर आपसे खुद से प्रैक्टिस नहीं हो रही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बूस्टर प्रैक्टिस बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 100 रुपीज में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना वर्थ है। यहां पर आप सिंगल क्लिक करोगे, यहां पर आप फास्ट ट्रैक बूस्टर पे क्लिक करोगे, यहां पर आप जनवरी अटेम्प्ट क्लिक करोगे और जय चावला क्लिक करोगे, आपको ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने सितंबर 25 अटेम्प्ट से कुछ दिन पहले इसको मैंने लाइव लिया था बच्चों के साथ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओवरऑल ये पूरी स्ट्रेटेजी है, लाइव रिवीजन आपको दे रहा हूं। अब सर ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये आपको कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है। आपको ये चाहिए, पूरा एनालिसिस चाहिए, पैटर्न चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, फ्री रिसोर्स चाहिए, होगा क्या, मैंने टेलीग्राम पे जाके मैंने ये जो फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है, ये जो फ्री रिसोर्स का फोल्डर है ये मैंने शेयर कर दिया है फॉर जनवरी 26 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। आपको मैसेज दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे उस मैसेज में चले जाओगे, बस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी, ये पूरा प्लानर भी आपको अंदर मिल जाएगा। सो गाइस दिस वाज द एंटायर थिंग, एंटायर डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और बट जरूरी था ये आपको पूरा प्लानिंग करवाने के लिए। मैं इसका टाइम स्टैम्प डाल दूंगा और अगर आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ सर, ये लाइव रिवीजन आपने बोला ऐप पे होंगे, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? जिन जिन बच्चों के पास मेरी ऐप का एक्सेस है, रजिस्टर्ड नंबर से ऐप का एक्सेस है, मैं 15 सितंबर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं कुछ टाइम लेके अपने स्टाफ को कह सकूं कि जिन बच्चों ने भी पिछले 2.5-3 सालों में जो भी बैचेस लिए हैं
रेगुलर और ईओ उनको फ्री एक्सेस मिल जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वी स्मार्ट ऐप अगर आपके पास डाउनलोड है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रजिस्टर्ड नंबर जो होगा उससे आपको अपने आप, अगर आपने मेरी क्लासेस जेन्युइनली ली होंगी तो आपको अपने आप एक्सेस लाइव का अलग से मिल जाएगा, अलग से एक प्रोडक्ट दिख जाएगा जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इवन उसका जो एक्टिवेशन की है वो भी मैं बियर करूंगा, जो भी उसका 300-400 रुपए का एक्टिवेशन की आएगा वो मेरे ऊपर है, मैं इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। तो ये आपको अपने आप इसका एक्सेस मिल जाएगा कुछ दिनों में। नहीं मिलेगा, कुछ क्वेरी होगी तो वी विल सी, मैं एक और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे एक्सेस होगा, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द एंटायर डिस्कशन। आई होप आपको मेरी मेहनत दिखी होगी, अगर हां सच में तो प्लीज उस मेहनत के लिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हम जुड़ेंगे 15th ऑफ सितंबर से लाइव, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।